बहरीन से सऊदी अरेबिया बाय रोड सफ़र किया, 24 घंटों में हम मदीना पहुंचे। ये सारी डिटेल, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ अपने पिछले 2 व्लॉग्स में, तो वो लाजम जाकर आप लोग देख लें। आज हमारी रवानगी है मदीना से मक्का के लिए, तो सफ़र हमने स्टार्ट कर लिया है अपना। सबसे पहले मदीना से मिकात जाएंगे। लोकेशन हमने मिकात की लगा ली थी। मदीना से जो लोग मक्का की तरफ जाते हैं उम्रे के लिए, तो सबसे पहले वो मिकात में आकर अपना एहराम बांधते हैं, उम्रा की नीयत करते हैं। तो हमने भी नहा धोकर एहराम बांध लिया, उम्रे की नीयत कर ली। 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं यहाँ पर। तो ये मिकात बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा खूबसूरत था। टॉयलेट वगैरह बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे थे। जब मैं फ्री हुई तो मुझे बहुत ही शदीद प्यास लग रही थी और यहाँ पर एक स्टॉल था, वहाँ से लेकर मैंने पानी पी लिया। ये फ्री में पानी पीकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरे पास पानी नहीं था और मुझे बहुत ही शदीद प्यास लग रही थी। गुस्ल करने के बाद एहराम बांधा, उम्रे की नीयत की और अभी हम गाड़ी में तलबिया पढ़ रहे थे ऊंची आवाज़ में सब, और इतना मज़ा, इतना सुकून आ रहा था ना। बस अब भी हम अपने सफ़र पे गमसन थे। मदीना के होटल से हम निकले थे तकरीबन 9 बजे, 9:30 बजे निकले थे और उसके बाद हम मिकात गए और फिर दोबारा से हम अपने सफ़र पे गमसन हो गए। और बहुत ही शदीद अभी आगे हमें भूख लग रही थी। टाइम हो गया था 3, 3:30 बजे का ये टाइम था। तो ये खाना ऑर्डर कर लिया, फिर हमने आराम सुकून से खाना वगैरह खाया और फिर दोबारा से हम अपने सफ़र पर निकल पड़े। लोकेशन जो है ना वो बहुत ही काम की चीज़ है, उसी ने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया हर जगह पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप लोगों को क्लॉक टावर नज़र आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि हम मक्का मुकरमा की हदूद में आ गए हैं। मक्का में होटल हमने पहले ही बुक करवा लिया था। जस्ट हमने चेक इन किया, थोड़ा सा रेस्ट किया रूम में जाके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म के हम थक गए थे। खैर सो वगैरह नहीं थे, हमें जस्ट रेस्ट किया थोड़ा। मक्का पहुंचते हुए हमें तकरीबन हो गए थे 5, 5:30 बजे का ये टाइम था। तो आप हिसाब लगा ले, 9 बजे से हम निकले थे, 9, 9:30 बजे निकले थे मदीना से और मक्का हम पहुंचे 5, 5:30 बजे। इस मुकद्दस सरजमीन पर पहुंचे तो हल्की हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई थी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा रश था। यहाँ पर भी मदीना में भी बहुत रश था और मक्का में भी बहुत ही ज़्यादा रश था। और आप यकीन करें, जब पहली नज़र पड़नी होती है ना काबा पर, अल्लाह के घर पर, तो दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती हैं, आंखों से बेख्तियार आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और दिल से दुआएं निकलती हैं और ऐसा सुकून नसीब होता है ना आप लोगों को, उसकी कोई हद नहीं। जो सुकून और लुत्फ काबा को देख कर आता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में आप लोगों को नहीं मिलेगा। काबा पर जब पहली नज़र पड़ती है ना, तो मुझे लगता है कि हर किसी के माइंड में ना यही एक कलाम आता है, जब पहली नज़र मेरी उस काबे पे जा। इतना मुझे ये पसंद है ना, और मेरे दिलो दिमाग में भी बस यही कलाम आ रहा था। इतना रश था माशाल्लाह से। अच्छा, हमने तवाफ़ जो है ना वो कंप्लीट अपना कर लिया था। उसके बाद हो गई थी इशा की नमाज, इशा की अजान हो गई थी। तो हमने सोचा, शुक्र किया हमने कि हमारे जो चक्कर है ना 7 वो कंप्लीट हो गए थे अजान से पहले ही, नहीं तो हमें दोबारा से जो है ना जाकर वहाँ तवाफ़ करना पड़ता। लाइक शुरू से नहीं करना पड़ता, जहाँ हमने छोड़ा था उधर से ही हम दोबारा हमें स्टार्ट करना था। तो उसके बाद जब हमारी नमाज वगैरह होगी, उसके बाद हम आगे थे सही वाली साइड। बच्चे बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म के थक गए थे। यहाँ पर आकर थोड़ा सा रेस्ट किया, जमजम पिया और उसके बाद हम स्टार्ट हो गए थे अपनी सही के लिए। तो सही में भी ना हमारा काफ़ी टाइम लगा। ज़ाहिर ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा, उम्रा है तो टाइम तो लगेगा, थकावट भी होगी। 7 बच्चे हैं तो 7 बच्चे नहीं 7 बच्चे हैं तो बच्चे जो है ना, बच्चों को भी देखना पड़ता है, इसीलिए फिर टाइम भी उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो बार बार जो है ना वो प्यास लग रही थी। जब हम सही कर रहे थे ना, तो बार बार प्यास भी लग रही थी। फिर हम रुक रुक के जब भी प्यास लग रही थी पानी साथ साथ पी रहे थे। सही करते हुए सफ़ा और मरवा के दरमियान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और एहसार की याद ताज़ा हो जाती है। आप यकीन करें, जो इंसान को सब्र और एतमाद और अल्लाह पर भरोसा सिखाती है कि जो भी इंसान जितनी भी मुश्किल में है ना, जितनी भी परेशानी में है, वो अल्लाह ही है जो उसको हर मुश्किल, हर परेशानी से निकालेगा। और मक्का की सबसे बड़ी नेमत जमजम है, पानी है, जो सदियों से इंसानों की प्यास को बुझा रहा है और फिर भी ये पानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके एक एक घूंट में रूहानी ताजगी और सुकून है। आपको ये पानी पीकर एक अलग ही फीलिंग्स जो है ना वो आती है। नबी पाक के दौर से पहले और नबी पाक के दौर में भी यह सरजमीन पहाड़ों से घिरी हुई थी। हर तरफ पहाड़ थे,
और ये पहाड़ी इलाका ही था और ना कोई यहाँ पर सब्जा था, कुछ भी नहीं था। इवन अभी भी ये सरजमीन पहाड़ों से गिरी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज बन गई है ये सरजमीन। उम्रे से फारग होने के बाद बहुत ही शदीद किस्म की भूख लग गई थी। तकरीबन ये 10-11 बजे का ये टाइम था, ऑलमोस्ट 11:30 बजे का ये टाइम था। बहुत ही शदीद भूख लग गई थी। अभी हमने खाना ऑर्डर कर लिया था और हम गए थे खाना खाने के लिए सफ़ा टावर में। मक्का टावर के बिल्कुल साथ सफ़ा टावर है, तो वहाँ ही हम गए थे खाना खाने के लिए। आप यकीन करें, खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। यहाँ पर इनकी टिंडे हो चुकी थी और सब जो है ना, स्पेशली हैदर जो है ना, सबका मजाक बना रहा था, हंस रहा था उनको देख करके उनके हेयर कहाँ चले गए। माशाल्लाह से मैं अपने बच्चों की हिम्मत को दाद दूंगी जिन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ ये उम्रा अदा किया। अल्लाह पाक इनके उम्रे को, हमारे उम्रे को, वहाँ आए हर एक इंसान के उम्रे को कबूल फरमाए। और शुक्रिया मेरे बच्चों का जिन्होंने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। जो बात कहते थे सुन लेते थे, मान लेते थे, अल्हम्दुलिल्लाह से तंग नहीं किया। बस ये है कि हैदर पर नज़र रखनी पड़ती थी क्योंकि हैदर छोटा है तो उसको इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको होता था कि मैं अपने भाई मामा बाबा के साथ रहूं। रात को रूम में आते हुए काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि हम टैक्सी पर ही आ जा रहे थे, तो फजर हमने हरम में नहीं पढ़ी। बच्चे साथ हैं, बच्चों को उठाना, रात को लेट सोना, फिर सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठाना क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही उठना होता है। लाइक 4 बजे तो आपने उठना ही है। अगर आप 2 बजे सो रहे हैं तो फिर 4 बजे बच्चे, बड़े तो उठ ही जाएं लेकिन बच्चे नहीं उठ सकते, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सारे दिन के बच्चे थके हुए फिर नहीं उठ सकते, तो इसीलिए फिर हमने इनको सोने दिया और 8 बजे हमने इनको उठाया। बहुत मुश्किल से 8 बजे भी बच्चे उठे थे और फिर नहा धोकर फ्रेश हुए और फिर हम आ गए थे हरम में। हरम में हम एंटर हो रहे थे किंग अब्दुल अजीज़ गेट वाली साइड से, जो कि आई थिंक सो ये हम फर्स्ट टाइम ही इस साइड से आ रहे थे। पहले हम सही वाली साइड से आते थे। जो लोग यहाँ पर गए हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। एक ब्राउन बैग हमारे पास था जिसमें हमने जूते वगैरह डालने होते थे, तो जब हम सब अंदर जा रहे थे नमाज के लिए तो उन्होंने वो बैग कहा कि अंदर नहीं जाएगा। तो मैंने नदीम को बोला आप बेफिक्र होकर अंदर जाए, मैं बाहर यहाँ पर बैठ के नमाज पढ़ लूँगी। हरम से जोहर की अजान सुने। माशाल्लाह से नमाज हो गई थी ज़ोहर की। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। जैसे ही नमाज होती थी ना तो मैं देखती थी कि क्लॉक टावर की तरफ लोग ऐसे जा रहे होते हैं जैसे पता नहीं अंदर क्या कुछ फ्री में मिल रहा था। तो है काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है एकदम ही यहाँ पर। तो हम भी नमाज़ पढ़ के क्लॉक टावर में आ गए थे क्योंकि हमें बहुत ही शदीद भूख लग रही थी। तो यहाँ अंदर से आप क्लॉक टावर के मनाज़र कुछ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा है। आप इसके फ्लोर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम आगे हैं अलबेक। काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वैरायटी थी यहाँ पर, लेकिन हमने सोचा कि हम अलबेक ही खाएंगे क्योंकि बच्चों का मोस्ट फेवरेट है और साथ हमारा भी, तो हमने सोचा यही खा लेते हैं। बैड और सैड न्यूज़ मेरे लिए ये थी कि यहाँ पर ब्रोस्ट नहीं था, जो कि मुझे आई थिंक से एक छोटा सा धचका ही लगा था। मुझे ये था कि यहाँ पर हम ब्रोस्ट खा लेंगे लेकिन नहीं मिला यहाँ पर। उन्होंने कहा कि इस ब्रांच में ब्रोस्ट नहीं है। अच्छा, बिग बैग वगैरह मुझे नहीं पसंद, इनका बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अच्छा, ये जगह देखें इतनी ज़्यादा ये डेंजरस थी यहाँ पर, तो वीडियो बनाते हुए भी मुझे इतना खौफ आ रहा था। आई थिंक सो आप लोगों को हल्का सा डर तो लगा होगा। ये स्टेयर्स देख के इतनी ज़्यादा ये डेंजरस लग रही थी देखने में। अच्छा, बस हम उसके बाद खाने के बाद हम थोड़ा मॉल घूमे फिरे। वही ब्रांड थे जो सारे बहरीन में होते हैं, तो इतना खास कुछ मज़ा नहीं आया। अच्छा, शॉपिंग हमने बिल्कुल भी नहीं की थी क्योंकि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और हमने सोचा ऐसी चीज़ें उठाकर लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। वहाँ से हर एक चीज़ सेम वही मिल जाती है, प्राइस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्राइसेस वगैरह हैं। सारी बातें छोड़ें, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए कितने खूबसूरत सीन कैप्चर किए हैं हरम के। अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये सीन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है। अच्छा, ये 3 बिल्डिंग्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। सेंटर वाली जो है ना, ये है मक्का टावर, क्लॉक टावर इसको बोलते हैं, और जो साइडों पर हैं उन एक का मुझे पता है, एक का नहीं पता। जो राइट साइड पर है उसका नहीं पता, और जो लेफ़्ट साइड पर है ना वो है सफ़ा टावर। तो वहाँ पर हम गए थे। खाना शाना भी वहाँ सेम, मतलब जैसे क्लॉक टावर में है वहाँ भी ऐसे रेस्टोरेंट्स बने हैं। हम कहते हैं कि ये खुश नसीब हैं वहाँ पर काम करने वाले जिनकी ड्यूटियाँ हैं, खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं।
परफेक्ट है इनकी ड्यूटी, लेकिन वो बेचारे बहुत ही अक्सर तंग पड़ जाते हैं अपनी इस ड्यूटी से, क्योंकि लोग पानी बहुत ज़्यादा गिरा रहे होते हैं। मैं खुद देख रही थी कि लोग पानी बॉटल्स भरते हैं ना, तो पानी बहुत ज़्यादा नीचे गिराते हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने अगर बॉटल्स भरनी है, पानी पीना है, तो आराम एहतियात से भी किया जा सकता है ये काम। इतनी ज़्यादा उजलत में या जल्दी में ये काम ना करें ताकि पानी गिरे और फिर उन बेचारों के लिए मुश्किल का सबब बने। मैंने इस चीज़ को फील किया कि मैंने नज़र भरकर, दिल भरकर खाना काबा को तो अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, आप यकीन करें, रश था। मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब हम पहले आते थे ना उम्रा करने के लिए, तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता था। हम आते थे नवंबर या फिर दिसंबर के महीनों में आते थे, तो उन महीनों में इतना रश नहीं होता था। लेकिन अभी हम समर वेकेशन में आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पर। शायद यही रीज़न थी। बच्चों ने कहा कि हमने भी नाम वाले सज्जादा लेने हैं, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं किसी मार्केट में जाऊं और जाकर कुछ चीज़ें वगैरह खरीदूं, क्योंकि बच्चे जो है ना 5 मिनट चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तो जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे उसके बिल्कुल नीचे जो है ना एक शॉप थी, तो वहाँ से ही मैंने जो है ना उनके ले लिए थे, क्योंकि फिर मैं कहीं और जाना नहीं चाह रही थी। तो आज हम फजर अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ने के लिए आ गए थे। बहुत ही टाइम से हम उठ गए थे। अलार्म वगैरह हमने 5-6 जगहों पे हमने अलार्म लगाए थे, बच्चों की टैब्स पर, अपने फ़ोन में। तो हमने कहा कि आज जो है ना फजर मिस नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने फजर की नमाज खाना काबा में पढ़ी। खाना काबा की ज़ियारत और इसका तवाफ़ करने के लिए हर मुसलमान का दिल धड़कता है, तड़पता है। तो मेरी ये दिली दुआ है, इस पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान जहाँ जहाँ पर बसते हैं ना, अल्लाह पाक उनकी ये ख्वाहिश को पूरा करे। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे जितने देखने वाले हैं, अल्लाह पाक उनकी हर एक परेशानी को दूर फरमाए, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो और उनको भी अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो हुआ कुछ यूँ, फजर के बाद मैं जाकर सहन में ही बैठ गई। बहुत ज़्यादा एकदम रश हो जाता है, जगह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फजर की नमाज के टाइम भी कुछ यही सीन था। तो जब फजर की नमाज़ पढ़ के मैं नीचे सहन में आई ना, तो बहुत ही ज़्यादा रश था। तो मैंने सोचा कि मैं खाना काबा को चूमूंगी, खाना काबा को हाथ लगाऊंगी, टच करूंगी। लेकिन जब मैंने इतना ज़्यादा रश देखा ना, तो मैं बस वहीं पर बैठ के मैं काबा को देखती रही, दुआएं करती रही, कुरान पाक पढ़ती रही, दुआएं मांगती रही। तो फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि रश जो है ना वो कम लग रहा है मुझे। तो फिर है मैं उठ के गई, तो मैंने जब हाथ लगाया, खाना काबा को टच किया, बोसा दिया, आप यकीन करें बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने किया, क्योंकि मुझे यही फिर दुख रहना था कि मैं खाना काबा को हाथ भी नहीं लगा सकी, बोसा नहीं दे सकी, टच नहीं कर सकी, क्योंकि जो मेरे साथ मदीना में हुआ, मुझे रियाजुल जन्नात में अपॉइंटमेंट नहीं मिली, वो एक दुख, और फिर ये एक और दुख आ जाता तो फिर मैं सहन नहीं पाती। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना ये सादत नसीब फरमाई। मैं बहुत खुश हूँ। और आप यकीन करें, वापस आने के बाद अभी बहुत दिल कर रहा है कि मैं वापस वहाँ पर जाऊँ। जन्नतुल मौला आ गए थे अभी हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ये इस तरह का सीन है, और ये जस्ट पत्थर रखे हुए हैं, और कुछ भी निशान वगैरह नहीं है, स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस ये पत्थर रखे हैं निशानी के तौर पर। देन हम गए जमजम फैक्ट्री, वहाँ से हमने जमजम लिया, और उसके बाद थोड़ी ड्राइव करने के बाद जब हम आगे गए ना, तो हमें थोड़ी सी मीठा खाने की क्रेविंग थी। नाश्ता हमने सुबह कर लिया था फैसलाबाद, आई थिंक सो फैसलाबाद रेस्टोरेंट था सफ़ा टावर में, वहाँ से हमने नाश्ता किया था, आपने देख ही लिया होगा क्लिप। तो अभी ये आइसक्रीम खाई हमने, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। इस टाइम बच्चे सो रहे थे, मैंने उनको उठाकर आइसक्रीम खिलाई। ये नाज़र जो आप लोग अभी देख रहे हैं ना, ये ताइफ के हैं। माशाल्लाह से बहुत ही बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़ थे। ये नबी पाक शवाल के महीने में ताइफ की तरफ तशरीफ़ ले गए थे। मक्का से ताइफ इसलिए हिजरत की क्योंकि कुरैश मसलसल आपको मक्का में तंग कर रहे थे, आपकी दावत इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे, आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे। सो आपने सोचा कि मैं किसी नई जगह पर जाकर दावत इस्लाम की दावत दूं, तो शायद ताइफ के सरदार जो हैं दावत इस्लाम को कबूल कर लें। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। ना ही ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ना ही उन्होंने आपकी हमायत की, बल्कि आपको सख्त तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। इसी वजह से ताइफ में आपने बहुत ही कम अरसा क़याम किया था और मक्का वापस लौट गए। हम भी ताइफ पहुंच गए हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ों से गुजरते हुए, इतने खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए। अभी हम ताइफ के ये शहर है आई थिंक सो, यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो हमने पहले सोचा था कि हम शायद ताइफ में थोड़ा सा स्टे करेंगे, लेकिन
یہ دن کا ٹائم تھا اور گرمی بھی تھی، اتنا اچھا موسم نہیں تھا، ہمیں لگا کہ شاید بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی، کچھ اس طرح کا سین ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ یہاں اسٹے کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو پھر ہم وہاں سے نکل پڑے تھے۔ بس گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے جو طائف دیکھا وہ دیکھ لیا، اور آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں دن سے ہو گئی ہے رات ابھی، اور ہمیں لگ رہی تھی ہلکی پھلکی سی بھوک، تو ہم نے سوچا کچھ کھا لیا جائے۔ بچے ابھی سو رہے تھے، تو ڈیٹ ملک تھا یہ، جو کہ میرے ہسبینڈ کے لیے تھا، اور میں نے لے لی تھی سیٹرس، تو تھوڑا بہت ٹائم جو ہے نا وہ نکل گیا، گزارا ہو گیا ہمارا اس ٹائم کے لیے۔ تو پھر ہمیں کوئی پیٹرول اسٹیشن نظر آیا، تو ہم نے وہاں پر رک کر کھانا کھا لیا، بچوں کو بھی اٹھا لیا تھا کیونکہ بچے بھی بیچارے کافی ٹائم سے بھوکے تھے، سو رہے تھے، اس لیے ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن ماں کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کب اس کے بچے کو بھوک لگی ہے اور کب نہیں لگی۔ تو بچوں کو ہم نے اٹھا لیا، کھانا کھایا، بہت ہی زیادہ مزے کا یہ کھانا تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے کافی وغیرہ لی اور دوبارہ سے اپنے سفر کے لیے ہم نکل پڑے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، سفر گزارنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا تھوڑی سی بچوں کے ٹائم میں گیم کھیل لوں، بچے سو رہے تھے، تو میں نے اس طرح سے ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑا اپنا اسپینڈ کیا۔ گپ شپ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی، لیکن بندہ کتنی باتیں کر لے گا، اور مجھے یہ تھا کہ میں نے سونا نہیں ہے، کیونکہ جاتے ہوئے ہمیں بہت ہی شدید قسم کی نیند آ رہی تھی، تھکاوٹ تھی بہت زیادہ، اس کی وجہ سے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی۔ ایک دو پیٹرول اسٹیشنز پہ رک کے ہم تھوڑا سا سوئے بھی، بچے تو خیر سو رہے تھے، لیکن یہ کہ ہسبینڈ تھوڑا سا سو جاتے تھے، مجھے تسلی تھوڑی سی ہو جاتی تھی کہ ان کی نیند تھوڑی پوری ہو گئی ہے۔ کافی بھی ورک نہیں کر رہی تھی جاتے ہوئے واپس گھر، تو ہے بہت زیادہ مشکل سے ہمارا سفر یہ طے ہو گیا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عمرے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ہمارے عمرے کو قبول فرمائے، اور جو جو دعائیں میں نے جس بندے کے لیے کی ہیں، اللہ پاک ان ساری کی ساری دعاؤں کو قبول کرے۔ ہر مسلمان کو عمرے کی سعادت نصیب ہو، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت یابی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو صحت مند تندرست اولاد عطا فرمائے۔ اور لیں جی ہم پہنچ چکے ہیں واپس امیگریشن میں، تو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ واپس ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کچھ دن اپنے گھر سے دور رہے نا تو گھر بہت ہی یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ لوگ بھی گھر سے دور نہیں رہ سکتے؟ جیسے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ بالکل بھی ہوٹلز میں روم میں نہیں رہ رہا تھا، اس کو بس یہی تھا کہ ماما مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اپنے گھر سے ہمیں ہمارے گھر خیر و عافیت سے پہنچا دیا بنا کسی مسئلے کے پریشانی کے۔ لاکھ دفعہ اللہ کا شکر۔ تو جب ہم واپس آئے تو میری فرینڈ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا۔ بہت بہت شکریہ لائف فیضانی کا۔ تو یہاں پر میرے اس ولاگ کا ہوتا ہے اختتام۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ پسند آیا تو پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور کمنٹ کر دیں آپ لوگ کس ملک، کس شہر، کس ٹائم پر میری اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں۔ اوکے اللہ